जब हार मान लेना आसान था, तब उसने खुद पर भरोसा चुना। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो, तो क्या आप कभी खुद को पहचान पाते? नहीं। इंसान खुद को तब पहचानता है जब उसकी जिंदगी टूट रही होती है, जब सपने मजाक लगने लगते हैं, जब लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। और सबसे खतरनाक वो आवाज होती है जो बाहर से नहीं, आपके अपने अंदर से आती है। शायद सच में मैं काबिल नहीं हूं। आज की ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, ना किसी अमीर घर में जन्मे इंसान की। ये कहानी है एक बिल्कुल आम इंसान की, जिसके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना सपोर्ट। उसके पास था तो सिर्फ हार पर हार। लेकिन वही हार एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज अगर आप भी बार बार फेल हो रहे हैं, खुद से निराश हैं, सोच रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कहानी सिखाएगी, असफलता अंत नहीं होती। असली हार तब होती है जब इंसान सीखना बंद कर दे। एक साधारण शुरुआत। रवि एक छोटे से कस्बे में रहता था। ना कोई बड़ा शहर, ना कोई बड़ा सपना देखने का माहौल। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दिन भर मेहनत, फिर भी महीने के आखिर में पैसों की तंगी। रवि बचपन से ही समझदार था। उसने जल्दी सीख लिया था कि सपने देखना मुफ्त है, लेकिन उन्हें पूरा करना महंगा पड़ता है। स्कूल में रवि औसत छात्र था, न टॉपर न फेल। लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी, वो कुछ करना चाहता था। जब भी वो सफल लोगों की कहानियां सुनता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पहली असफलता जो सब कुछ बदल देती है। 12वीं के बाद रवि ने बड़ा सपना देखा। वो चाहता था कि वो एक अच्छी नौकरी करे, घर की हालत सुधारे। उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई, कम नींद, ज्यादा उम्मीद। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। पहली बार रवि को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। लोगों ने कहना शुरू किया, पहले ही पता था इससे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना क्यों देखा। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो छत को देखता रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, मैं ही क्यों। लगातार हार, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। रवि ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की। दूसरा एग्जाम, फिर फेल। तीसरा अटेम्प्ट, फिर वही नतीजा। अब परिवार भी चिंतित था। पिता ने एक दिन चुपचाप कहा, बेटा आप कोई छोटा काम देख ले। ये शब्द रवि के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थे, क्योंकि ये ताने नहीं थे, ये मजबूरी थी। उस रात रवि टूट गया। उसने सच में सोचा, शायद मेरी औकात यहीं तक है। बदलाव की शुरुआत, जहां सीख का बीज पड़ता है। लेकिन उसी रात रवि ने एक काम किया। उसने अपनी सारी असफलताओं को लिखा, हर एग्जाम, हर गलती। और पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं फेल क्यों हो रहा हूं। उसे एहसास हुआ, वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से। यहीं से उसकी सोच बदली। उसने सीखना शुरू किया, गलतियों से, असफलताओं से और खुद से लड़ाई। उस रात के बाद रवि ने एक फैसला लिया। वो फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने तय किया कि अब वो किसी से अपनी तुलना नहीं करेगा, ना टॉपर्स से, ना रिश्तेदारों के बच्चों से, ना उन लोगों से जो उसे नाकाम कह चुके थे। अब उसका मुकाबला सिर्फ कल वाले खुद से था। रवि ने पढ़ने का तरीका बदला। अब वो घंटों पढ़ने की बजाय समझ कर पढ़ता। वो एक ही सवाल को 10 बार हल करता, जब तक गलती जड़ से समझ ना आ जाए। लेकिन सबसे मुश्किल चीज थी खुद पर भरोसा वापस लाना। कई बार किताब सामने होती, लेकिन दिमाग में वही आवाज गूंजती, फिर फेल हो गया तो। और यही वो लड़ाई थी जो बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। हालात और खराब हो जाते हैं। इसी बीच घर की हालत और बिगड़ गई। पिता की दुकान चल नहीं रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। रवि ने बिना सोचे एक प्राइवेट नौकरी पकड़ ली। छोटी सैलरी, लंबे घंटे, दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार नींद में किताब गिर जाती, आंखें बंद हो जाती। लेकिन फिर वही सवाल, अगर मैं अब भी हार गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। यही सवाल उसे हर दिन उठाता था। आखिरी कोशिश। 1 साल बाद फिर से वही एग्जाम। इस बार रवि शांत था, डरा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, लेकिन मैंने सीखना बंद नहीं किया। एग्जाम के बाद उसे अच्छा महसूस हुआ, पहली बार। लेकिन रिजल्ट आने तक हर दिन डर और उम्मीद के बीच बीतता रहा। रिजल्ट वाला दिन। उस दिन सुबह से रवि का दिल तेज धड़क रहा था।
हाथ कांप रहे थे जब उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, एंटर दबाया। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर उसका नाम था लिस्ट में। रवि कुछ बोल नहीं पाया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर पिता के पास गया, उनके हाथ पकड़कर बोला, पापा, हो गया। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व था, सफलता के बाद की सच्चाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफलता मिलने के बाद रवि घमंडी नहीं बना, क्योंकि वो जानता था आज वो यहां अपनी असफलताओं की वजह से खड़ा है। वो अक्सर सोचता, अगर मैं पहली बार में पास हो गया होता तो शायद इतना मजबूत कभी न बनता। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें यही सिखाया, फेल होना बुरा नहीं है, सीखना बंद करना बुरा है। अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आती, असफलता आपको तैयार करने आती है। हर बार जब आप गिरते हैं, आप कमजोर नहीं होते, आप अनुभवी होते हैं। सफल वही नहीं होता जो कभी गिरा ही नहीं, सफल वो होता है जो हर बार गिरकर थोड़ा और मजबूत होकर उठा। कहानी का अंत, असफलता अंत नहीं है, वो सफलता की सबसे ईमानदार शिक्षक है।